आज के टॉपिक में लेकर आई हूँ जक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus 5 नंबर में आता है, अच्छे से याद कर लेना। ये रीनल फिजियोलॉजी का है, फिजियोलॉजी का वो है सिस्टम रीनल फिजियोलॉजी में किडनी वगैरह हम पढ़ते हैं, उसी का ही टॉपिक है। जक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus आता है 5 नंबर में, याद कर लेना। डेफिनेशन कैसी होती है इसकी? ये स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है, कहाँ होता है? नियर ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस क्या होता है गाइज? टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। जैसे मैं आपको बताती हूँ, ये ग्लोमेरुलस है, मैं यहाँ लिखी हुई देखो जी, मतलब ये मत देखना FRS, सिर्फ जी देखो। जी फॉर ग्लोमेरुलस यहाँ पे है, इसके अंदर बहुत सारी कैपिलरीज हैं इस तरह से। और ये जो उसको पूरा कवर करके रखा है ना, ये है मालपिगन कार्पसल, इसको बोलते हैं रीनल कार्पसल, ठीक है। तो ग्लोमेरुलस क्या है कि कैपिलरीज का गुच्छा है, टफ्ट ऑफ कैपिलरी, जिसमें ये ऑर्गन, ये पूरा अपरेटस प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्या क्या स्ट्रक्चर से बना हुआ होता है? 3 स्ट्रक्चर से। मैक्यूलर डेंसा, जेजी सेल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, रट लेना। एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मेसेंजर सेल, ये थोड़ा आपने सुना हुआ नहीं होगा, 12th लेवल पे ना हम ये चीज़ नहीं पढ़ते हैं, हम ये और ये पढ़ते हैं, सेकंड नंबर का पॉइंट नहीं पढ़ते हैं, मैं आपको बताऊंगी क्या होता है। गाइस इससे पहले आप एक डायग्राम देख लो, बहुत अच्छा बनाई हूँ। आई नो डायग्राम इतना अच्छे से नहीं बनते हैं, बट कोशिश की हूँ समझाने के लिए। देखो, ये आपको एक थिक दिख रहा है, थोड़ा चौड़ा चौड़ा पार्ट, और एक दिख रहा है पतला पतला। ये चौड़ा चौड़ा पार्ट है ना, ये एफरेंट आर्टेरियोल है। और जो पतला दिख रहा है आर्टरी टाइप, ये है इफरेंट आर्टेरियोल, ठीक है। बीच में दिख रहा है ये जो है ना, अंदर छोटी छोटी ना गोल गोल दिख रहे होंगे आपको, इसको बोलते हैं हम मैक्यूलर डेंसा बोलते हैं गाइस। क्या बोल रहे हैं? मैक्यूलर डेंसा। और ये जो बाहर जो है थिक असेंडिंग सेगमेंट, किसका होगा? ये लूप ऑफ हेनले का होगा, मैं आपको बता दूंगी आगे। तो इफरेंट आर्टेरियोल हो गए, ये मैक्यूलर डेंसा हो गया, ये थिक असेंडिंग सेगमेंट हो गया। ये देखो, ये और ये कैपिलरीज हैं, गोल गोल दिख रही है आप कुछ, ये एकदम व्हील टाइप, ये कैपिलरीज है। और इन कैपिलरीज के बीच में प्रेजेंट है आपका ग्लोमेरुलर मेसेंजर सेल्स। मैं आपको सब बता दूंगी आगे क्या क्या होता है। डायग्राम अगर पूछता है, मतलब अगर नहीं भी पूछेगा ना आपको डायग्राम, तब भी आपको फिजियोलॉजी में इसका बनाकर आना ही पड़ेगा। एज इट इज़ बना देना गाइस, बिल्कुल सही है। मैं फर्स्ट पढ़ाती हूँ आपको मैक्यूलर डेंसा के बारे में। ये एंड पोर्शन होता है, थिक असेंडिंग सेगमेंट बिफोर इट ओपन इनटू डिस्क। बाद में बात करते हैं क्या होता है, सेकंड पॉइंट पे आते हैं। कहाँ होता है गाइस? ये एफरेंट आर्टेरियोल के बीच में होता है। एफरेंट के बीच में मैक्यूलर डेंसा प्रेजेंट है, मैं आपको दिखा दी, ठीक है। वेरी क्लोज टू एफरेंट आर्टेरियोल के बहुत ज़्यादा पास में होता है। क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? देखो, ये ट्यूबुलो ग्लोमेरुलर फीडबैक मैकेनिज्म, मतलब किडनी ब्लड फिल्टर करती है 3 पार्ट्स में। पहला ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनाती है, फिर रीअब्जॉर्प्शन बनाती है, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, फिर ट्यूबुलर सीक्रेशन। जो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन और सीक्रेशन होता है ना, वही वाला है ये। वो पूरा एक लंबा टॉपिक है, वो अलग मैं आपको बता दूंगी। हार्मोन क्या सीक्रेट कर रहा है? थ्रोम्बोक्सिन एनहाइड्रेज, ये इंपॉर्टेंट हार्मोन है, पूछ लेगा, कभी सुना नहीं होगा तो। अब देखो, मैं आपको सेकंड पेज में आपको समझाने की कोशिश की हूँ। ये नेफ्रॉन है, देखो ये नेफ्रॉन है, इसके 2 पार्ट हैं, रीनल कार्पसल और ट्यूबुलर पार्ट, ठीक है। अब रीनल कार्पसल मैं जो आपको बताई थी अभी, कि मैं आपको बताई थी, देखो ये ग्लोमेरुलस है, और ये जो कवर करके रख रहा है इसको, ये मालपिगन कार्पसल, ठीक है। इसको यही बोल रहा है ग्लोमेरुलस और बुमन कैप्सूल। और फिर हम बात करते हैं ट्यूबुलर पार्ट की, 2 पार्टों के, PCT DCT, और तीसरा है लूप ऑफ हेनले। ये सुनते हैं, ये थोड़ा कम सुना हुआ किसी बच्चे ने, तो याद करो लूप ऑफ हेनले। इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं, डिसेंडिंग लिम्ब, लूप ऑफ हेनले का हेयर पिन लूप, और असेंडिंग लिम्ब। यहाँ पे इसके भी देखो थिन असेंडिंग सेगमेंट होगा, इसका भी थिन, सॉरी डिसेंडिंग, तो थिन डिसेंडिंग सेगमेंट होगा, और इसका भी थिक होगा। लेकिन यहाँ पे जो हम बात करेंगे ना, तो वो इस वाले की बात करें, क्योंकि देखो असेंडिंग लिम्ब जो है, ये मैं थोड़ा समझाई हूँ यहाँ पे, रफली आइडिया दी हूँ। जैसे ये आपका ग्लोमेरुलर कैपिलरीज है बहुत सारा, तो क्या बना देगा? ग्लोमेरुलस बना देगा, ये बोमन कैप्सूल होगा, ये खुलेगा PCT में, ये लूप ऑफ हेनले आ गया, फिर ये DCT खुलेगा, ये पूरा DCT खुलेगा। तो देखो, लूप ऑफ हेनले के 2 पार्ट होंगे, असेंड, ये तो लूप ऑफ हेनले डिसेंडिंग है, ये असेंडिंग है, चढ़ रहा है ना ऊपर, मतलब असेंडिंग है। असेंडिंग के 2 पार्ट, ये पतला वाला थिन सेगमेंट है, ये मोटा वाला थिक है। जो मोटा वाला थिक सेगमेंट है वो किस में खुल रहा है? DCT में खुल रहा है, तो इसी सेगमेंट की बात हो रही है। DCT में खुलने से पहले लूप ऑफ हेनले का थिक सेगमेंट, ठीक है, यहीं पे प्रेजेंट होता है आपका मैक्यूलर डेंसा। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ लिखी हूँ, एंड पोर्शन ऑफ थिक असेंडिंग सेगमेंट बिफोर इट ओपन इनटू DCT।
पीसीटी लूप ऑफ एनलेस की फिर वही पार्ट है जो डीसीटी में खुलने से पहले जो पतला सॉरी जो मोटा वाला स्ट्रक्चर था वही वाला प्रेजेंट होता है मैक्यूलर डेंसा में, ठीक है। सेकेंड इज एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मैसेंजर सेल्स। देखो ये जो कैपिलरीज हैं इसके बीच में क्या मिल रहा है, ग्लोमेरुलर मैसेंजर सेल्स, इसी की बात हो रही है। इसको हम क्या बोलते हैं, ए ग्रैनुलर सेल्स बोलते हैं, लेसिस सेल्स भी बोलते हैं। क्या सीक्रेट करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन, साइटोकाइंस। ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के बीच में और सेल्स होती हैं छोटी छोटी छोटी, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रा मतलब बीच में, ग्लोमेरुलर मतलब ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलर मैसेंजर्स के बीच में जो मिल रही है कैपिलरीज वो क्या होगा, इंट्रा ग्लोमेरुलर मैसेंजर सेल्स। कैसे नेचर में होंगी, फैगोसाइटिक होती हैं। क्या रेगुलेट करती हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। देखो ये कह रहा है कि सिचुएटेड इन द ट्राइंगल रीजन। क्या है यार ये ट्राइंगल रीजन, देखो मैं आपको दिखाती हूँ। देखो आप थोड़ा आइडिया, रफली आइडिया दे रही हूँ मैं। देखो ये वाला मेरे हाथ का देखना, ये कुछ ट्राइंगल ही बन रहा, कुछ ऐसा, यहाँ से ऐसा आ रहा है, यहाँ से ऐसा आ रहा है, और फिर इस तरह से जो बन रहा है ये देखो रफली ट्राइंगल दिख रहा होगा आपको। तो ये जो ट्राइंगल यानी कि मैक्यूलर डेंसा, एफरेंट आर्टेरियोल और इफरेंट आर्टेरियोल में जो ये जो ट्राइंगल बना रहे हैं तीनों मिलके, वहीं के बीच में होता है आपका एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मैसेंजर सेल्स। तो सिचुएटेड इन द ट्राइंगुलर रीजन बाउंड बाय एफरेंट आर्टेरियोल और मैक्यूला डेंसा, ठीक है। थर्ड इज जेजी सेल्स। स्मूथ सेल्स होती हैं, कहाँ होती हैं ये, वॉल ऑफ एफरेंट आर्टेरियोल। दिखा देती हूँ एक बार, देखो एफरेंट आर्टेरियोल कहाँ खुल रही है, ग्लोमेरुलस में खुल रही है। खुलने से पहले ये जो स्ट्रक्चर मिल रहा है ये जेजी सेल्स बोल रहे हैं, ठीक है। एफरेंट आर्टेरियोल ग्लोमेरुलस में खुलने से पहले जो स्ट्रक्चर बना रहा है जेजी सेल्स बोल रहे हैं उसको। ओरली भी आप समझा सकते हो किसी को भी। स्पेशलाइज सेल है, स्मूथ सेल्स होंगी, मस्कुलर सेल्स होती हैं। कहाँ होती हैं, वॉल ऑफ एफरेंट आर्टेरियोल, ऑल्सो कॉल्ड ग्रैनुलर सेल्स। सबसे इंपॉर्टेंट क्या सीक्रेट कर रही है, रेनिन। फंक्शन की हम बात करते हैं पूरा जे की। तो देखो सीक्रेशन ऑफ हार्मोन क्या निकालता है, रेनिन निकालेगा, प्रोस्टाग्लैंडिन्स निकालेगा। इम्पॉर्टेंट है गाइस, रेनिन और प्रोस्टाग्लैंडिन ये क्या करता है, देखो ये ना थोड़ा मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। इससे क्या होगा, फैसिलिटेशन होता है, बहुत चीज़ आसानी से हो जाती है। रेनिन के ऊपर एक बहुत बड़ा सिस्टम चलता है जिसको बोलते हैं मरास सिस्टम। लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। रेनिन हार्मोन इतना अच्छा है कि पता है एक सिस्टम खुद से, मतलब ना घर के वो होते हैं सरपंच टाइप, जो पूरा घर चलता है, वही रेनिन हार्मोन है जिससे पूरा एक सिस्टम रास सिस्टम चलता है। देखो रास सिस्टम क्या होता है, रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम, या इसको मैकेनिज्म भी बोलते हैं। पता है इसमें क्या होता है कि जितना भी वाटर एब्जॉर्प्शन वगैरह हो रहा है, जितना भी, जैसे हम कहते हैं ना कभी कभी यार कि बीपी डाउन हो रहा है या बीपी बढ़ रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो वो जो भी कंट्रोल होता है हमारा वाटर का लेवल, बीपी का लेवल, वो सब इसी हार्मोन से कंट्रोल होता है। और इस मैकेनिज्म से रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम के थ्रू काम करता है पूरा हमारा बीपी सिस्टम, ठीक है। पूछ लेगा ऑब्जेक्टिव बीपी सिस्टम कौन से सिस्टम पे काम करता है, तो रास सिस्टम पे। अब देखो रेगुलेटर और मेंटेन से बहुत बड़ी बात है। जो मेंटेन क्या करता है, ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जीएफआर सुना होगा। जीएफआर 125 ml पर मिनट होता है। दोनों किडनी 1 मिनट में कितना फिल्ट्रेट कर देती हैं, वो बोलते हैं हम 125 ml पर मिनट, ठीक है, जीएफआर होता है। और रेगुलेट ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो जो ग्लोमेरुलस के थ्रू जो ब्लड का फ्लो होता है उसको रेगुलेट करते हैं हम यहीं पे। आप देखो इसके आगे मैं जीएफआर एक बता देती हूँ आपको, डेफिनेशन क्या होती है जीएफआर की। गाइस जीएफआर जो है टोटल क्वांटिटी ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड इन ऑल द नेफ्रॉन ऑफ बोथ द किडनीज। दोनों किडनीज के जितने भी नेफ्रॉन्स हैं वो जितना ब्लड फिल्टर करते हैं, जितना भी अपना कंटेंट वगैरह सब आया आया है, वो जितना भी फिल्ट्रेट हो रहा है, टोटल क्वांटिटी ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड इन ऑल नेफ्रॉन, दोनों किडनी के जो नेफ्रॉन्स हैं, सारे नेफ्रॉन जितना फिल्ट्रेट कर रहे हैं, जितना फिल्ट्रेट फॉर्म कर रहे हैं, उसको हम क्या बोल रहे हैं, जीएफआर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। कितना होता है, 125 ml पर मिनट होता है, या फिर सेकेंड इसको बोल सकते हैं 180 लीटर पर डे। कितना, 180 लीटर पर डे। तो ये जीएफआर की डेफिनेशन है, रट लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट रहता है थोड़ा। बाकी जेजी सेल्स वगैरह हैं सब, एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मैसेंजर सेल्स आपने पढ़ लिया है गाइज। ये जो डायग्राम है ना इसको रट के चल जाना, लिख दी जेजीए का है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस का रट लेना, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ये। बाकी का इसके आगे जो होगा
मेक्चुरेशन रिफ्लेक्स पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। बाकी आपको जो रिक्वायरमेंट हो मैसेज कर दीजिएगा, मैं उस पे वीडियोज़ और बना दूँगी। तब तक के लिए प्लीज़ पढ़ते रहो।